अनवेज साहब, मैं आपसे अगला सवाल कुछ यूँ है कि आप हमें सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम पहले हमें नजर आते थे रज़ाक अब्बासी के दस्ते बाजू बने हुए, और आज आप पीटीआई में शुमालियत की, इसकी क्या वजह? मैंने सियासत में कदम रखा। अब्दुल रज़ाक अब्बासी मेरे बड़े भाई हैं, भाइयों की तरह हैं। मेरा जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो अब्दुल रज़ाक अब्बासी हमारी बरादरी के हमारे बड़े भाई हैं। मैं उनके साथ उनकी शख्सियत पर समझने, बरादराना समझने, बरादरी समझने में उनके साथ इस वजह से चलता रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असगर करलाल और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट। आज एक मेरे साथ बहुत ही बड़ी सियासी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक गांव बाग से है और बाग के सबका नाज़म भी है, और मौजूदा दौर में बाग में डॉक्टर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अनवेज अब्बासी साहब की। अब्बासी साहब, मैं आपको एक पॉडकास्ट पर खुश आमदीद करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, 118 पोस्ट और करलाल साहब और पूरी टीम का कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैंने अपने दौरे इक़्तिदार में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से तरक्याती काम करवाए हैं, जिनमें पक्की सड़कें हैं, पीसीसी के काम हैं, वाटर टैंक हैं, शिंगल रोड हैं, प्लांटेशन के काम है। यानी कि मैंने अपने दौरे इक़्तिदार में 4 साल दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के साथ गुजारा है, और 1 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब मैंने तकरीबन तरक्याती काम करवाए हैं, जिनमें वाटर टैंक हैं, वाटर सप्लाई है, शिंगल रोड हैं, पीसीसी के काम हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं। बाग का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसमें मेरी निशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने अपने फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने जो अपने दौरे इक़्तिदार की जो मुझे सैलरी मिलती थी ना बलदियाती दौर की, वो सैलरी मैंने अपने अवाम के ऊपर लगाई है। ये मुझे फ़ख्र है। सर, अपने दौर की क़यादत में हर कोई रोड बनवाता है, तरक्याती काम तो हर कोई करवाता है। आप मुझे ये बताएं, आपने नौजवानों के लिए क्या किया? मैंने नौजवानों के लिए बहुत कोशिश की है। नौजवानों के लिए ग्राउंड की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। मेरी अपनी एक जगह है नीचे जहाँ पे लड़के आज भी खेलते हैं। मैंने उस वक्त की भी बहुत कोशिश की, वहाँ पे ग्राउंड बन जाए, लड़कों के खेलने की जगह बन जाए, बच्चों के खेलने की जगह बन जाए। जहाँ तक मेरे अपना ज़ाती दौर गुजरा है, उस दौर में मैंने 10 से 12 लड़कों को एज अ चौकीदार भर्ती किया है। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट जो इमरान खान का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें पूरे बाग को मैंने सरसब्ज़ बनाया। उस सरसब्ज़ को बनाने के बाद उसकी रखवाली के लिए चौकीदार जो भर्ती किए वो मैंने 7 से 8 किए। लोगों को घर के तजीज़ वालों को रोज़गार दिए। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। सर, आप बाग के साबका नाज़िम रहे, आपने इस बार इलेक्शन नहीं लड़ा, या कोई अगली बार इस पर न लड़ने की वजह भी बताएं, और ये भी बताएं कि क्या आप इससे बड़ी सीट पर लड़ने जा रहे हैं? पंजाब का सियाह तरीन दौर गुजरा है, इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। ये बहुत बुरा दौर गुजरा है, तारीख में इतना बुरा दौर नहीं गुजरा है बलदियात के दौर में। दूसरी बात ये थी कि अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब जो तहसील में उनके इलेक्शन लड़ रहे थे, मैं उनकी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। और आइंदा अगर मुझे अवाम ने मुंतखब किया, अवाम की चाहत हुई, अवाम ने मुझे इस पर मजबूर किया, तो इंशाल्लाह मैं अवाम को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, इलेक्शन लड़ने की कोशिश करूँगा। अनवेज साहब, मैं आपसे अगला सवाल कुछ यूँ है कि आप हमें सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम पहले हमें नजर आते थे रज़ाक अब्बासी के दस्ते बाजू बने हुए, और आज आप पीटीआई में शुमालियत की, इसकी क्या वजह? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, मेरा एक सियासी पार्टी कराची से मैं APMSO पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट एडमिसी से की तंजीम से प्लेटफॉर्म से मैंने काम किया है। 2005 में मैं बाग की ज़मीन पे मैंने कदम रखा, तो मुझे सियासत करने का बड़ा शौक़ था बचपन ही से। जब मैंने अपने इलाके की मरूमियों को देखा, अपने इलाके के वसाइल को देखा, तो यंग जनरेशन को देखा वो बिल्कुल महरूम हो रही है, तो मैंने सियासत में कदम रखा। अब्दुल रज़ाक अब्बासी मेरे बड़े भाई हैं, भाइयों की तरह हैं। मेरा जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो अब्दुल रज़ाक अब्बासी हमारी बरादरी के हमारे बड़े भाई हैं। मैं उनके साथ उनकी शख्सियत पर समझने, बरादराना समझने, बरादरी समझने में उनके साथ इस वजह से चलता रहा। उसके बाद मेयर का इलेक्शन हो गया। ये सारी इलेक्शन कैंपेन में मैं अब्दुल रज़ाक अब्बासी की शाना बशाना था, और अपने जो बल्दियात का मैंने इलेक्शन लड़ा है वो भी अब्दुल रज़ाक अब्बासी के कहने पे ही मैंने लड़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भारी अक्सरियत अलियाने इलाका बाग ने कामयाब किया, और मुझे इतने वोट दिए कि मैंने नायब नाज़िम को काफ़ी मार्जिन से शिकस्त। सर, आप पीटीआई में शामिल हुए, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि PTI में मैं इसलिए शामिल हुआ कि हमारा इलाका अरसा दराज से मरूमियों का शिकार है। कई हमारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आज तक भी कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा है, कोई रोड सड़कें अच्छी नहीं बनी हुई है, रोड नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर का मसला है, बहुत सारे मसले। इस वजह से मैंने ये सोचा और ऐद किया कि PTI में शामिल हो, क्योंकि PTI इक़्तिदार में है, और इमरान खान के मिशन को, इमरान खान के विजन को मैं आगे लेकर चलने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और अपने इलाका को एक वाकई बाग बनाया था। मेरी ये कोशिश है कि मैं PTI में शामिल होकर
अपने बाग को तरक्की दूँ, बाग के मसाइल को हल करूँ, बाग के नौजवानों को आगे लाने की कोशिश करूँ। और सबसे बड़ा हमारे इलाका मसला ये है कि हमारे ये जो जिस रोड से आप चल के आए बाग का रोड है, ये तोड़ फोड़ का शिकार है। तो मैंने यसर साहब को अपने घर पे बुलाया, रजब भाई साहब को बुलाया, MPA मैंने दोनों को बुलाया। तो रजब भाई साहब और यसर साहब से मैंने 2 किलोमीटर ब्लैक टॉप ये बाग के लिए लिया है। 2 किलोमीटर बाग तो जगह के लिए लोग ब्लैक टॉप का लिया है। बाकी छोटी छोटी स्कीम मैंने बहुत सारी ली हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको नज़र आएगा, बाकी अवाम को नज़र आएगा कि डॉक्टर साहब ने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम उठाया है। और इंशाल्लाह मेरा एक ही मिशन है कि बाग तरक्की करे, बाग की अवाम तरक्की करे, बाग में किसी किस्म के कोई वसाइल पैदा ना हो। इंशाल्लाह बाग को हम वाकई लीगल माना में बाग बनाने की कोशिश करें। अनवेज साहब, मैं आपसे अपना आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, और मेरा आखिरी क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आप में डॉक्टर हैं, आपका प्रोफेशन जो है डॉक्टर से, आप ऐसी क्या मजबूरी पेश आई कि आप डॉक्टर के प्रोफेशन में रह के भी तो खिदमत सर अंजाम दे सकते थे, लेकिन आप सियासत में क्यों? ये मैं सियासत में इस वजह से आया हूँ कि अवाम ने मुझे मजबूर किया है। अवाम की मजबूरी थी, अवाम के पास कोई नुमाइंदा नहीं था, क्योंकि रज़ाक भाई साहब विलेज लेवल से आउट हो चुके थे। इस वजह से मैं विलेज काउंसिल के लेवल की सियासत में आया हूँ और अवाम की खिदमत करने के लिए आया हूँ। और अवाम की खिदमत मैंने हकीकी मायनों में की है, और मैं डॉक्टर के प्रोफेशनल अपने प्रोफेशनल के लेवल पे आज भी अवाम की खिदमत कर रहा हूँ और दिन रात अवाम के लिए बिल्कुल हाजिर होता हूँ। रात को कभी पेशेंट आता है तो मैं उसके लिए अपनी नींद खराब करता हूँ, उठ जाता हूँ। सियासत में सिर्फ इस वजह से आया हूँ कि अवाम ने मुझे मजबूर